कि जो लोग खुश रहते हैं वो लोग अनायास ही अन्यों को, दूसरों को खुश रखते हैं बिना कुछ लिए दिए। आप गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, इन तीनों चीज़ों को आप कैसे संभालते हैं? खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, खुद गाते हैं, और हमारा साउंड जो होता है वो भी रिपीटेटिव नहीं होता जी, उसमें भी नयापन होता है। अगर बंदियों को भी अगर आप संगीत, अच्छा संगीत सुनाएं तो उनका भी हृदय परिवर्तन होता है, उनके अंदर भी द्रवित होती है आत्मा उनकी। भारत एक ऐसे देश का नाम है जी जहां हर घर में एक गायक होता ही है, हर घर में। आपको लॉन्जिविटी देखनी है, कोई चीज ऐसी जो कई जनरेशन तक चले, अब आपको अच्छे शब्द, हेल्दी शब्द, हेल्दी विचार ये रखने पड़ेंगे जी। ਜੱਲੋਵਾਲੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਜੱਲੋਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਜੀ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। सब तो पहले उन्होंने जल्लोवालिया टाइम्स से स्वागत कर लेने। कैलाश खेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम आपको, आप कैलगरी में आए। मैं बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद साहब, बड़ा मान रखा है जी कैलगरी वालों ने। सबसे पहले मुझे बस यही मैं कहूँगा भी आपका जी हाँ, वेलकम, आप कैलगरी में आए हैं। हाँ जी। मुझे लगता है आपका सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। और कैसा महसूस हो रहा है? जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप भारत में ही हैं, क्योंकि सारे लोग दिलबाज हैं, यहाँ दिल खोल के मिल रहे हैं, हंसते हुए मिल रहे हैं, खुश हैं। खुश लोग जो हैं वो दुनिया में एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि जो लोग खुश रहते हैं वो लोग अनायास ही अन्यों को, दूसरों को खुश रखते हैं बिना कुछ लिए दिए। देखिए, खुश रहना कितनी अच्छी वाली चीज है कि जो खुश रहता है वो दूसरों को खुश रखता है। जी जी जी। आप उदास आदमी के पास कोई भी इंसान ज्यादा आप जाते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो खुश होगा उसकी तरफ 4-5 और में क्या, हमें भी सुना यार, क्या हो गया यार, कौन सा चुटकुले पे हंस रहा है, हमें भी बता। क्या बात, ऐसा होता है जी। जैसे मैंने सोचा भी आप बॉलीवुड के स्टार कलाकार हैं, आप गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, इन तीनों चीजों को आप कैसे संभालते हैं? ये कुदरत का होता है जी खेल। देखिए, फल लगा बीज जैसा बोया, कुदरत जैसा जिसको बनाता है उसका तासीर फिर वैसा ही हो जाता है। कल्प वृक्ष भी इसी हमारी धरती पर गुरु नानक देव जन्मे, हमारी धरती पर स्वामी विवेकानंद जन्मे। अब उनके अंदर भगवान क्या स्पेशल बात बना के उनको उतारा था धरती पर कि ऐसे समय में भी जब कितनी विपत्तियां चल रही थी देश में, उसके बाद भी ऐसी ऐसी आत्माओं को उतारा जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक इंस्पिरेशन का झंडा गाड़ा। और आज देखिए जी, उनके नाम से कितनी सारी इंस्पिरेशन मिल रही है, प्रेरणाएं मिल रही हैं। तो बड़े बड़े नाम हुए हैं जी। तो भगवान न जाने किस में क्या बात कर दे। ऐसा ही हम लख लख धन्यवाद, लख लख हम अभिनंदन और प्रणाम करते हैं परमात्मा को, असीम अभिवादन भेजते हैं कि इस तरह की आत्माओं को वो जन्म देते हैं। हम खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, खुद गाते हैं, और हमारा साउंड जो होता है वो भी रिपीटेटिव नहीं होता जी, उसमें भी नयापन होता है। और हम सोचते हैं संगीत सिर्फ मनोरंजन का नाम नहीं है, संगीत से इंसान अपनी जिंदगी को, अपनी इंसानियत को और अच्छा बना लेता है। कैदियों को भी, अगर बंदियों को भी अगर आप संगीत, अच्छा संगीत सुनाए तो उनका भी हृदय परिवर्तन होता है, उनके अंदर भी द्रवित होती है आत्मा उनकी। जैसे आपने, मैंने एक था सुना था आपका, जो खाता है वो गा भी सकता है, इसका क्या मतलब है? हम बोलते हैं कि जो खा सकता है वो गा सकता है। इस दुनिया में भारत एक ऐसे देश का नाम है जी जहां हर घर में एक गायक होता ही है, हर घर में। जी जी। जो भी इंसान हंस सकता है वो गा सकता है, जी जी। जो भी इंसान खुश रह सकता है वो गा सकता है। जी जी। क्योंकि खुश रहना ही गाना है, क्या बात, हंसना ही गाना है। गाना सिर्फ
ये सारेगामापा को आप ठीक कर ले, वही नहीं होता गाना। बिल्कुल बिल्कुल। गाना देखिए, बालक को तो कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं है। छोटे से बालक को तोतली आवाज में वो कुछ भी करे जी। तोतली आवाज में गलत शब्द भी बोले तो जी कितना लाड़ आता है उसके ऊपर। शब्द गलत बुलवा रहे हैं बड़े, जी। लेकिन उस पे भी हंसते भी हैं और मजा भी करते हैं। क्या बात। तो उसके अंदर कौन गा रहा, तो इसका मतलब जो खुश रह सकता है वो गा सकता है। और हमारा देश खाने के लिए जाना ही जाता है कि भाई अच्छे खाने वाले कहाँ पाए जाते हैं, मेरे भारत देश में। और जो भी खा सकता है वो गा सकता है। क्या बात है। ये देखो साहब। अच्छा, आप संगीत भी बनाते हो, खास करके मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई गाना बनाते हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हो ज्यादा? क्योंकि आपके गाने बहुत सुपरहिट हैं। हाँ। जैसे तेरी दीवानी, तौबा तौबा, अल्लाह के बंदे, क्या नाम है। नहीं, हमारे गानों की विशेषता ये होती है जी, जो हम लिखते हैं ना उसमें हम ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा भी हो जो मनोरंजन के साथ साथ थोड़ी अवचेतन भी, थोड़ा अवेयरनेस भी, थोड़ी जागरूकता भी बढ़े और इंसानियत भी बढ़े, थोड़ी इबादत की तरफ भी इंसान आए। क्योंकि देखिए, आर्जी तौर पे थोड़ा छोटा मनोरंजन तो अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आपको लॉन्जिविटी देखनी है, कोई चीज ऐसी जो कई जनरेशन तक चले, तब आपको अच्छे शब्द, हेल्दी शब्द, हेल्दी विचार ये रखने पड़ेंगे जी। क्योंकि कोई भी ओछी बात और अच्छी बात, देखिए अच्छे में और ओछे में एक मात्रा का ही अंतर है। बिल्कुल। और अच्छी बात तो कई जन्मों तक याद रहती है। जी। ओछी बात वहीं के वहीं बड़ी तो हो ही, वो बुलबुले की तरह बड़ी तो हो जाती है, लेकिन वो वहीं पटक जाती है। तो इसलिए अच्छी बात यदि आप करेंगे तो कई जन्मों तक, कई जनरेशन तक वो फिर हिट होती है। हमारे गानों को यही बोलते हैं सब कि 2006 में हमारी एल्बम आई थी कैलासा, तेरी दीवानी, सैया और चांदन में, ये सब आज भी जी बड़े हिट है। मैंने कहा जी आज भी क्या, वो तो कल भी हिट होंगे। क्यों? क्योंकि जब अच्छी बात कही जाती है तो इश्क का कोई उम्र नहीं होता। क्या बात। और इश्क और इबादत, इनकी कोई उम्र नहीं होती और इनका कोई स्वरूप कभी बदलता नहीं। अगर आपके काम में दम है और इबादती काम है आपका, तो आपके पोते भी उसको ऐसे ही सुनेंगे जैसे आप क्या बात है। अच्छा, आपका गाना तेरी दीवानी, क्या बात है, बहुत ही अच्छा सुपरहिट सॉन्ग साहब जी। मैं चाहता हूँ अगर आपको उसके दो बोल साझे हो जाए तो। हाँ जी, गा लेंगे जी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी कैलगरी की दीवानी, दीवानी कनाडा की दीवानी, दीवानी। क्या बात है। आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला, उसका जब आपको अवार्ड मिला उसका एक्सपीरियंस, जहाँ उसका कुछ किस्सा साझा करें भी, जब आपका नाम लिया गया तो कैसा महसूस हुआ? जी 2013 में हमारा नॉमिनेशन हुआ था, 2006 में हमारा करियर शुरू हुआ जी। तो हम उस वक्त के यंगेस्ट पद्मश्री अवार्डी बने जी। संगीत क्षेत्र के, और 11 साल की कुल करियर में हमारा नॉमिनेशन आ गया था 2013 में। और उसके बाद 2017 में हमको अवार्ड प्राप्त हुआ जी। तो राष्ट्रपति जी ने जब हमारा नाम अनाउंस किया, राष्ट्रपति जी के यहाँ पर दरबार हॉल में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अभी के जो रक्षा मंत्री हैं, उस वक्त होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी ने, और उस वक्त अपने अमित शाह जी, सब लोगों ने बहुत उत्साह से हाथ तालियां बजाई। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद जैसे भगवान दे रहे हो मेरे महादेव जी। तो क्योंकि उसी दिल्ली के ही हैं हम, उसी दिल्ली ने बहुत झटके भी दिए थे, लेकिन वही दिल्ली मान भी रख रही है, पद्मश्री अवार्ड दिलाई है। ये नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जी भारत का। और अभी तक आजादी के बाद से अभी तक कुल 4-5 हजार लोगों को ही मिला है इतनी बड़ी आबादी में। तो भगवान की बड़ी कृपा रही और बहुत ही प्यारा रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी मिले भी बाद में, तो फिर कमर थपथपाई, बड़ा लाड़ करते हैं हमको। तो वो ऐसा रहा, प्यारा अनुभव रहा। 2017 8 साल पहले मिला था जी। मैं जानना चाहता हूँ, आपने तो बहुत भाषाओं में गाया है जी।
कौन सी भाषा में ज्यादा अच्छा महसूस हुआ है भी यार ये भारत की जितनी भी भाषाएं हैं ना जी बड़ी प्यारी हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, सभी में कोई ना कोई बात बड़ी विशेष है जी। अच्छा, विशेष इसलिए है कि सब बड़ी लाड़ में भीगी हुई भाषाएं जी। बड़े एकदम बिब्बी भाषाएं, मतलब बड़ा मोह आता है सब पे, लाड़ आता है। तो इस तरह की जो हमारी भाषाएं हैं उन सब 22 भाषाओं में हमने गाए हैं जी। और सभी भाषाओं में हमारे गाने सुपरहिट है, वो भगवान की बड़ी कृपा है जी। कोई पंजाबी भाषा में भी है गाना? हाँ, पंजाबी में तो बहुत हैं जी, शब्द भी गाए हुए हैं हमारे। कोई है पंजाबी में? तो मैं चाहता हूँ भी हमारे पंजाबी दर्शकों के लिए भी कुछ हो जाए। पंजाबी में तो हमारा वो गाना है ना, ये दुनिया उठ पटांगा किते हथ ते किते टांगा, रत कुकड़ी देंदी बांगा, एदे चक दे फट्टे, दुनिया खेल तमाशा, एडी मेडी पाशा, ए ठिस पिस ठाठू शूशा, एदे चक दे फट्टे, चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। क्या बात है, क्या बात। चलो अच्छा, हो गया। आप लास्ट क्वेश्चन है मेरा, संगीत की क्या परिभाषा देना चाहते हैं आप? संगीत जी आपके दिलों की जुबान है, जहाँ जुबान बंद हो जाए वहाँ संगीत अपना काम करता है। संगीत एक ऐसे जो हीलिंग का काम करती है जी, ये गिजा है, ये इंसानी गिजा है, ये रूह की गिजा है, ये रूह की दवा है। और आप पेट तो भरते हैं अन्न से, लेकिन इंसान को जिंदा अगर रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो म्यूजिक उसका बहुत बड़ा सहारा बनता है। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो बहुत कुछ सीखने को संगीत में छुपा पड़ा है। अल्लाह के बंदे जाते जाते अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कैलासा फिर आएगा, आपके दर्शन होंगे 16 को। नमस्कार। थैंक यू सो मच जी, आपने इतना टाइम दिया। सर हमारी भी ये तमन्ना आपके लिए कामना में वैसे ही संगीत की सेवा करते रहें, अच्छे अच्छे गाने बनाते रहें, जो दर्शक आपके गाने ऐसे सुनते रहें। थैंक यू सो मच अगेन, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।